मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। बुक के ऑथर फ्रैंक बेटकर एक सफल सेल्समैन थे जो आपको सेल्स की दुनिया में सफल होने के सीक्रेट के बारे में बताएंगे। प्रैक्टिकल एडवाइस और प्रूवन सेल्स तकनीकों की मदद से यह वीडियो आपको सिखाएगी कि क्लाइंट्स जीतते कैसे हैं, अपने सेल्स कैरियर को ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचाते हैं और एक अच्छा सेल्समैन कैसे बनते हैं। सेल्स की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जानकर खुद को एक सेल्स पर्सन बनाइए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या किसी और सेल्स इंडस्ट्री से हैं, तो यह वीडियो आपको सिखाएगी कि कैसे एक सेल्समैन उत्साही होने के फायदे उठा सकता है, कैसे अपने डर पर काबू पाकर आगे बढ़ सकता है और क्यों अपने क्लाइंट्स का नाम याद रखना इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेट्स बिगिंस। नंबर 1, जो आप महसूस करेंगे वही आप बनेंगे। अगर आप ये मानकर चलेंगे कि आप उत्साही हो गए हैं, तो आप सच में उत्साही बन जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि सेल्स इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कितने पॉजिटिव और जोशीले होते हैं, जबकि डेली जाने कितने लोग उन्हें उनके प्रोडक्ट को खरीदने से मना करते हैं। सेल्स पर्सन को अपने हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए कम से कम 10 बार नो तो सुनना ही पड़ता है, तब कहीं वे अपना प्रोडक्ट बेच पाते हैं। इसका सीक्रेट है उत्साह, और यह एक ऐसी क्वालिटी है जो कोई भी सीख सकता है। तो उत्साही बनने की एक्टिंग कीजिए, जिससे आप आगे जाकर सच में उत्साह से भरे इंसान बन पाएं। फ्रैंक बेटकर एक अच्छे सेल्समैन बनने से पहले एक बेसबॉल खिलाड़ी थे जो कि छोटे मुकाबलों के लिए खेलते थे। इन छोटे मुकाबलों से उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे और वह दुखी थे, लेकिन दुखी होने के बजाय वह दुनिया को नई टीम में चुने जाने की खुशी दिखाते थे। फ्रैंक बेटकर का शुरुआती नकली उत्साह और जोश ने उन्हें हार से न डरने की आदत सिखा दी, जिससे खेलते वक्त उनकी परफॉर्मेंस बढ़ गई और उन्होंने अपने टीममेट्स को भी इंस्पायर किया। अंत में उनके पैसे भी बढ़ गए। उत्साह केवल स्पोर्ट्स खेलने वालों के लिए ही अच्छा नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो सेल्स इंडस्ट्री में काम करते हैं। जब फ्रैंक बेसबॉल खेलने से रिटायर हुए, तब वह एक इंश्योरेंस सेल्समैन बन गए, लेकिन 10 महीने जॉब करने के बाद ही उन्हें जॉब छोड़ने का मन होने लगा। उन्होंने जाना कि उनकी नई जॉब में भी उत्साह की कमी थी जो उन्हें पीछे धकेल रही थी। फ्रैंक ने उत्साही बनने की पूरी कोशिश की और वे अपने नए एटीट्यूड को अपनी अगली सेल्स मीटिंग में साथ लेकर गए, और इस एटीट्यूड ने उन्हें आगे पहुंचाया और उन्हें अपनी पहली सेल भी मिली। अगर आप उत्साही होने की एक्टिंग करेंगे तो आप सच में उत्साही फील करेंगे, और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो आपके सभी काम को आसान कर देगी। नंबर 2, अपने बारे में सोचना छोड़िए और अपने क्लाइंट की असली परेशानियों को ढंग से सुनिए। मान लीजिए कि आप कंघे बेचते हैं। क्या आपको लगता है कि आप किसी गंजे आदमी को कभी कंघा बेच पाएंगे? बिल्कुल नहीं, चाहे वो एक कंघा दुनिया का सबसे अच्छा कंघा क्यों ना हो। अगर आप अपने क्लाइंट को कोई ऐसी चीज बेचना चाहेंगे जिसकी उन्हें जरूरत नहीं हो, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही। लेकिन अगर आपको जानना है कि आपके क्लाइंट को आखिर जरूरत किस चीज की है, तो आपको उनसे सवाल पूछते रहना चाहिए, जैसे आखिर इस बिजनेस में आए कैसे, या उन्हें अपना बिजनेस पसंद क्यों है। अगर आप ये जान पाएंगे कि क्या चीज आपके क्लाइंट को मोटिवेट करती है, तो आप यह भी जान पाएंगे कि उन्हें किन चीजों की जरूरत है। सवाल पूछने से आप सिर्फ अपने क्लाइंट की जरूरतों के बारे में ही नहीं जानेंगे, लेकिन आप अपने क्लाइंट को दिखा पाएंगे कि कोई उनकी बात सुन रहा है। इससे आपके और आपके क्लाइंट के बीच एक अच्छा रिश्ता बनेगा। एक बार इस बुक के ऑथर ने एक क्लाइंट से 6 घंटे तक एक पॉलिसी के बारे में बात की। क्लाइंट उनके अटेंशन और फोकस को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने वह पॉलिसी खरीद ली। याद रखिए कि खुद की जरूरतों पर ध्यान देने से अच्छा है अपने क्लाइंट की जरूरतों पर ध्यान देना। एक मैगजीन सेल्समैन हुआ करता था जिसे व्यापारियों को मैगजीन बेचने में बहुत परेशानी आती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वह अपनी जरूरतों को अपने कस्टमर की जरूरत समझता था। सेल्समैन अपने कस्टमर्स को यह बताने में पूरा समय लगा देते हैं कि उन्हें मैगजीन क्यों खरीदनी चाहिए। इसकी बजाय उसे कस्टमर्स को यह बताना चाहिए कि उन्हें आखिर इस मैगजीन की जरूरत क्यों है। अपनी गलती को समझने के बाद सेल्समैन ने अपना बेचने का तरीका बदला। उसने अपने क्लाइंट को यह बताना शुरू किया कि वह सभी बहुत बड़े व्यापारी हैं और इसलिए उनके पास ज्यादा मैगजीन पढ़ने का समय नहीं होता, और इसलिए उन्हें इस बिजनेस मैगजीन की जरूरत है ताकि उनका ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो और वह सब खबरें एक ही मैगजीन में पढ़ पाएं। इस तकनीक को अपनाने के बाद उसकी मैगजीन की सेल्स आसमान छू गई। नंबर 3, अपने क्लाइंट का एक नो पत्थर की लकीर नहीं होता। जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर आपका क्लाइंट कोई चीज क्यों नहीं खरीदना चाहता। मान लीजिए आप जान गए हैं कि सवाल कैसे पूछते हैं और उत्साही कैसे बनते हैं, लेकिन सिर्फ यह जानना आपको बहुत सारी सेल्स नहीं दिला पाएंगे। ज्यादातर समय लोग नहीं बोलने की असली वजह नहीं बताते। इस बुक के ऑथर ने माना कि उनके क्लाइंट में से सिर्फ 38% लोग ऐसे थे जो किसी ऑफर को मना करने के पीछे का असली रीजन शेयर करते थे।
सच्चाई जानने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सालों तक एक कंपनी को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की नाकाम कोशिश करने के बाद ऑथर को एक जरिया मिला, लेकिन रातों रात उनका क्लाइंट डर गया और बोला कि कंपनी के पास नई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के पैसे नहीं है। ऑथर जानते थे कि उसे थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। ऑथर ने क्लाइंट से पूछा कि क्या पैसे की कमी ही आपकी इकलौती प्रॉब्लम है। क्लाइंट ने ऑथर को बताया कि उनकी असल प्रॉब्लम थी इंश्योरेंस पॉलिसी में उनके बेटों के कोई कवर न होना। जैसे ही ऑथर को क्लाइंट की इस परेशानी के बारे में पता लगा, उन्होंने तुरंत उस इंश्योरेंस पॉलिसी में अपने क्लाइंट के मुताबिक बदलाव किए और डील अपने कब्जे में ले ली। क्लाइंट की ना को हाँ में बदलने का एक दूसरा तरीका है अपने क्लाइंट को यह दिखाना कि उनका ऑब्जेक्शन सच है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक अमीर आदमी ने ऑथर को इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मना कर दिया। उसका मानना था कि उसे इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी दौलत हमेशा सहारा देगी। ऑथर ने जाना कि उसके क्लाइंट का लॉजिक असल में गलत था, इसलिए उन्होंने इस आदमी को समझाया कि उनके मरने के बाद उनका परिवार प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के टैक्सेस नहीं दे पाएगा। यह समझते ही उस आदमी ने एक पॉलिसी खरीद ली। नंबर 4, सतर्क रहिए और अपनी इंडस्ट्री में सबसे ऊपर रहकर ट्रस्ट बनाइए और उस ट्रस्ट को जिंदा रखिए। आपने सेल्स में सक्सेस पाना तो सीख लिया, लेकिन आप अपने क्लाइंट का ट्रस्ट कैसे जीतेंगे जिससे वह आपके पास आते रहें। ट्रस्ट को जिंदा रखने का तरीका है इंडस्ट्री के हर इवेंट के बारे में सतर्क रहकर अपने फील्ड में आगे रहना। अगर आप अपने प्रोडक्ट, अपने इंडस्ट्री और जनरल मार्केट के बारे में अवेयर रहेंगे, लोग आसानी से आपको ट्रस्ट करना सीख पाएंगे। अपने करियर की शुरुआत में ऑथर ने एक ऐसी ऑफिस में काम किया जहां उनके अलावा 16 दूसरे सेल्समैन भी थे, लेकिन पूरी कंपनी का 70% बिजनेस 2 सेल्समैन ही करते थे। ऑथर ने देखा कि बाकी सेल्समैन भी इन 2 ही सेल्समैन से राय लेते थे। इनकी सफलता का राज था वेल इन्फॉर्म रहना, सेल्समैन इंडस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट मैगजीन पढ़ना और इंडस्ट्री रिलेटेड जानकारियों पर ध्यान देना। इसलिए यह हमेशा अप टू डेट रहते थे। उनकी फील्ड रिलेटेड नॉलेज ने उन्हें अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाने में मदद की, जिससे उनकी सेल्स बढ़ती गई। सिर्फ नॉलेज से एक इंसान दूसरे इंसान का भरोसा नहीं जीत सकता। भरोसा जीतने के लिए आपका भरोसेमंद होना जरूरी है। ऑथर ने ये बात अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही जान ली थी, जब उन्होंने एक क्लाइंट से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश की। क्लाइंट ने जब पॉलिसी के अमाउंट को कंपनी के अमाउंट के साथ मैच करने की कोशिश की, तब उसे बढ़े हुए अमाउंट के बारे में पता चला, जिससे उसने ऑथर की पॉलिसी खरीदने से इनकार कर दिया। इस घटना की वजह से ऑथर ने सिर्फ एक सेल ही नहीं खोई, उन्होंने अपने क्लाइंट और साथ काम करने वाले के भरोसे और खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट भी खोई। इस घटना से ऑथर ने सीखा कि वे आगे से कभी कोई ऐसी चीज पाने की कोशिश नहीं करेंगे जिसके वे हकदार नहीं हैं। नंबर 5, अपने क्लाइंट को इम्पोर्टेंट फील कराना अपना गोल बनाएं। उनके नाम और उनके इंटरेस्ट पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आप 2 अलग सेल्समैन के साथ काम कर रहे हैं। एक सेल्समैन ऐसा है जो आपसे अच्छे से मिलता है, आपको देखकर स्माइल करता है और आपके परिवार के बारे में पूछता है। दूसरा सेल्समैन आपसे ढंग से नहीं मिलता, न आपको देखकर स्माइल करता है और उसे आपका नाम तक याद नहीं। अगर ये दोनों ही सेल्समैन आपको एक प्रोडक्ट सेम प्राइस पर ऑफर करें, तो आप किससे यह प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे? बेशक आप उससे प्रोडक्ट खरीदेंगे जिसने आपको स्पेशल फील कराया। आप अपने क्लाइंट को इम्पोर्टेंट कैसे फील कराएं? पहला रूल, अपने हर क्लाइंट का नाम याद रखिए। माना कि नाम याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इम्प्रेशन और रिपीटेशन फॉलो करेंगे तो आप हर नाम को अच्छे से याद रख पाएंगे। यदि पहली बार में किसी क्लाइंट का नाम नहीं सुन पाए तो उनसे नाम रिपीट करने को कहें, या नाम को आप समझ नहीं पाए तो उनसे ढंग से बताने को बोलिए। आप चाहे जो भी करें, अपने क्लाइंट के नाम का एक सही इम्प्रेशन जरूर लाइए। इम्प्रेशंस आपको किसी नाम को अपने दिमाग में उतारना सिखाता है और रिपीट करने से आप उस नाम को याद रख पाएंगे। दूसरा रूल, आपकी जॉब सिर्फ एक सेल पूरी करने पर ही खत्म नहीं होती। काम पूरा होने के बाद अपने क्लाइंट से टच में रहकर आप एक लंबी रिलेशन बना सकते हैं। यही नहीं, आप देखेंगे कि कैसे आपके कस्टमर ही आपका प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा सेल्समैन अपने हर कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के बाद फोन जरूर करता है। इस स्टेप से कस्टमर इतने खुश हो जाते हैं कि वह अपने दोस्तों को भी अपने अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, जिससे सेल्समैन के लिए और भी नए क्लाइंट तैयार होते हैं। अपने क्लाइंट का ध्यान रखिए और वह भी आपका ध्यान रखेंगे। नंबर 6, प्रोडक्ट के बिकने से पहले उसे बेचने की कोशिश करें और कंट्रोल करना सीखें। यही नहीं, अगर आप डरे हुए हैं तो बताएं। क्या आपने कभी किसी प्रोडक्ट को बिकने से पहले ही बेचने के बारे में बात करते सुना है?
इसका सीक्रेट है अपने क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट्स प्लान करना। यह सुनने में तो बहुत आसान है लेकिन करने में नहीं। किसी क्लाइंट से मिलते ही अपना प्रोडक्ट बेचने का ख्याल आपको सोचने में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि किसी क्लाइंट से अपॉइंटमेंट बेचने के बाद आपका प्रोडक्ट और भी आसानी से बिकेगा। एक मीटिंग शेड्यूल करने की कोशिश करिए। कंफर्म करें कि आपका क्लाइंट सच में फ्री है और आपकी बात को ढंग से सुन सकता है। एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने से आप अपने क्लाइंट को यह भी दिखा पाएंगे कि आप उनके बिजी शेड्यूल की इज्जत करते हैं। इससे यह भी पता लगता है कि आप उनके समय के साथ अपने समय की भी इज्जत करते हैं। क्लाइंट से अपॉइंटमेंट लेने का मतलब है सिर्फ आधी जंग जीतना। सोचिए आप मीटिंग में तो आ गए लेकिन आपका क्लाइंट आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में बेस्ट चीज होगी क्लाइंट के सामने मानना कि आप डरे हुए हैं। एक बार एक कार कंपनी के एग्जीक्यूटिव को पॉलिसी बेचते वक्त ऑथर इतना ज्यादा डर गए कि उनके मुंह से आवाज तक निकलनी बंद हो गई। उन्होंने क्लाइंट से कहा, अब जब मैं आपसे सच में मिल रहा हूँ मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही। अपने डर के बारे में बात करके ऑथर ने अपने डर पर काबू पा लिया और अपनी हॉनेस्टी से क्लाइंट का भी दिल जीत लिया। अगर ऑथर ने बोला नहीं होता तो क्लाइंट उन्हें बुरा समझता। एक सफल सेल्समैन बनना आसान नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी इंसान इस गोल को हासिल कर सकता है। जब तक आप अपने कामों के बारे में उत्साही होंगे तब तक आप सेल्स में सक्सेस हासिल कर पाएंगे। अपनी स्किल्स को बढ़ाने से और कस्टमर को अपनी प्रायोरिटी बनाने से आप एक ऐसा सेल्स कैरियर बना पाएंगे जिस पर आपको नाज होगा। एक नोटबुक हमेशा अपने साथ लेकर चलिए जिससे आप क्लाइंट की डिटेल्स याद रख पाएंगे। अपने क्लाइंट्स की पर्सनल डिटेल्स से शुरुआत करें, जैसे उनकी हॉबी, उनके बच्चों के नाम, उम्र और ऐसे ही और चीजें। क्लाइंट से मिलने से पहले लिस्ट को देखिए और यह सब चीजें याद रखिए। इन डिटेल्स की मदद से आप अपने क्लाइंट के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे, जिससे आपके क्लाइंट्स अच्छा फील करेंगे और आपकी सेल्स की चांसेस भी बढ़ेंगी। यह समरी है हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग, यानी मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, बाय फ्रैंक बेटगर बुक की। यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। इस तरह की वीडियो से आपको प्यार है तो सब्सक्राइब करें। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।